नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिया। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों पर। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव घिस्सुखेड़ी निवासी एक युवती ने हरियाणा के यमुनानगर स्थित सतगुरु श्री समन दास आश्रम के महंत और उसके शिष्य पर बलात्कार का प्रयास और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने मीडिया सेंटर पर पहुंचकर पूरे मामले को विस्तार से बताया, जिससे हरियाणा का यह मुद्दा अब मुजफ्फरनगर में भी चर्चा का विषय बन गया है। पीड़िता के अनुसार महंत कंवरपाल ब्रह्मचारी राहुल कुमार पुत्र प्रीतम मनोज और रोहतास ने नौकरी दिलाने के नाम पर उससे अश्लील हरकतें की, गलत कार्य करने की कोशिश की और फोन हैक कर निजी जानकारी तक पहुंच बनाई। युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसे और उसके परिवार को सरेआम जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जिससे वह और उसके परिजन लगातार भय में जी रहे हैं। उसने बताया है कि आश्रम में रह रहे सेवादार भी उसके प्रति गलत नजर रखते थे और फोन हैक करके उसका पीछा कर रहे थे। मीडिया के अनुसार घटना के बाद उसने तुरंत आश्रम छोड़ दिया। बाद में उसे पता चला कि आश्रम में मौजूद लोग उसका फोन ट्रैक कर रहे हैं। युवती का कहना है कि आश्रम की आड़ में अनैतिक कार्य हो रहे हैं और पहले भी यहाँ के खिलाफ धोखाधड़ी व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आ चुके हैं। मुद्दा ये है कि मैं यमुनानगर जगाधरी फरकपुर आश्रम की को लेके मुद्दा है ये। मैं वहाँ पे गई थी। मैं गई थी वहाँ पे जनवरी और आई थी जून। 6 महीना रह के आई हूँ मैं वहाँ पे। जो वहाँ का महंत है कंवरपाल और राहुल हमारे गांव का है। राहुल ने मेरा फ़ोन हैक किया। अप्रैल में राहुल वहाँ पे आया, उसने मेरा फ़ोन हैक किया। मैंने कंवरपाल को ये बात बोली, लेकिन कंवरपाल ने इस बात पे कोई गौर नहीं करी। उसने बोला कि ठीक है, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, वो बात ऐसे ही चलती रही। मैं आश्रम में थी, मुझे वहाँ पे सब जो आश्रम में रह रहे थे वो भी बोलते थे कि तेरी कॉल रिकॉर्डिंग जो तेरी कॉल हिस्ट्री इसके पास जाती है, जहाँ जहाँ तू बात कर रही है, कितना टाइम तू बात कर रही है। ठीक है, मैं उसको फिर बोली भाई तू मेरा फ़ोन ये सही कर दे, लेकिन उसने ये मुझे बोल दिया कि मैंने तेरे फ़ोन में कुछ नहीं किया, जबकि OTP आया मेरे फ़ोन पे। मैं उसको बोली भी हैंड टू हैंड जब ही जाके। ठीक है, फिर उसने मैंने ये बात जून की बात है, ये आया, मैं रूम में इकली लेटी हुई थी पलंग पे। राहुल आता है, आके मेरी खाट पे ही लेट जाता है। मैं तुरंत खाट से खड़ी होकर मैं उसको बोली भाई ये अच्छी बात नहीं है, ये आश्रम है, यहाँ पे ऐसा करना ये शोभा नहीं देता हम लोगों को। तो बोला नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही लेट गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये बात जाके ब्रह्मचारी को बोली। ब्रह्मचारी ने मुझे रूम में बुलाया। कंवरपाल ने बोला कि मैंने उसको बोला देखो गुरुजी ऐसे ऐसे बात है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, ये काम अच्छा नहीं है, इसने फ़ोन भी हैक किया है, इसको आपने बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है और मेरे साथ क्यों हो रहा है ये ऐसा यहाँ पे। तो इसने बोला कि ये सब मेरे कहने से हो रहा है और उसने भी मुझे गलत तरीके से छुआ, ज़बरदस्ती करी। फिर मैंने जैसे तैसे मैंने बोला मैं ये काम सही नहीं है, ये आप लोगों को शोभा नहीं देता, मैं आज पहली बार तुम्हारा ये रूप देखी हूँ। तो उस टाइम पे मैं इतनी डर गई बहुत ज़्यादा। तो उसने मुझे बोला, मैंने बोला मैं कि ये बात ना मैं नीचे जाके आश्रम में अब सबको बताऊँगी, जो आश्रम में रह रहे हैं सबको बोलूँगी ये बात जाके नीचे। तो उसने बोला अगर तूने किसी के सामने ये बात बोली तो मैं तुझे दिल्ली कहीं भी जाएगी, दिल्ली जाए या अपने घर जाए, जहाँ भी तू जाएगी ना वहीं से तुझे मैं मरवा दूंगा। मेरा दिल्ली में हर हफ्ते का आना जाना लगा रहता है महीने में। कंवरपाल ने, मैं तुझे गुंडों से उठवा दूंगा, मेरे पास पैसे है, अगर तू मेरे कहने में चलेगी तो सही है, नहीं चलेगी तो फिर देख लेना तेरा क्या होगा। अगर तू ये बात पुलिस में बोलेगी या किसी को यहाँ पे बोलेगी। उस टाइम में इतनी डर गई थी। मैंने आके अनिल महाराज जी को बोली ये बात, इनसे मैं बात शेयर करती थी। मेरे पापा क्योंकि एक्सपायर हुए थे, 3 महीने हुए थे उस टाइम पे जनवरी में। ठीक है, मैं उस टाइम इतना परेशान थी बहुत ज़्यादा, मैं इतना रोती रहती थी, ये मुझे समझाते थे, वो तो समझाता भी नहीं था। फिर इन्होंने मुझे बोला कि तू एक काम कर, गरीब घर से वैसे है, तुम्हारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि तुम इसके साथ केस लड़ लोगे। ठीक है, ना कोई साथ खड़ा होगा, समाज इसी की बात करेगा, तेरी बात नहीं करेगा। फिर इन्होंने मुझे बहुत समझाया कि तू जा दिल्ली जाके अपना जॉब कर ले, जैसे भी कैसे निकल जाए यहाँ से। फिर मैं दिल्ली गई, दोबारा जॉब करी, लेकिन मैं इसको बोल के आई थी कि जिस दिन भी
मेरे पास पैसा हो गया ना, मैं तेरे खिलाफ खड़ी जरूर होंगी। ये बात मैं मीडिया के सामने के मैं पूरे समाज को बताऊंगी ये बात, ठीक है। अब मुझे दोबारा टॉर्चर करा जा रहा है, जबकि मैं जॉब कर रही हूँ वहाँ पे। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था अभी। अब किसके द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह का टॉर्चर है, क्या है? अब टॉर्चर ये है, राहुल ने मेरी बहन के पास कॉल किया, जिससे कि मेरी बात भी नहीं होती मेरी बहन से। राहुल जो ये मेरे गांव का है, चचेरा भाई आपका? हाँ चचेरा भाई लगता है, और वो ब्रह्मचारी के साथ ही रह रहा है अभी भी, फिलहाल भी उसी के साथ रह रहा है, ठीक है। उसको आश्रम में कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो उसको रख रहा है, जबकि उसके कैरेक्टर का उसको पता है, तब भी वो उसको रख रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? इस पूरे प्रकरण में पुलिस से आपने शिकायत की है, हाँ। क्या हुआ है अब तक? मैं यही चाहती हूँ कि इसकी पूरी जांच हो और उसे सजा हो इस चीज की। पुलिस में कहाँ शिकायत की आपने? मैंने यमुनानगर। आपने यमुनानगर में प्रेस वार्ता क्यों नहीं की? प्रेस वार्ता अभी तो मैं कंप्लेन दे के आई हूँ वहाँ पे। तो प्रेस वार्ता वहाँ क्यों नहीं की? क्योंकि मामला हरियाणा का, यमुनानगर का है, तो आपने वहाँ प्रेस वार्ता को पत्रकारों से के सामने अपनी बात क्यों नहीं रखी? आपने ये मुजफ्फरनगर क्यों चुना? मुजफ्फरनगर इसलिए चुना क्योंकि अभी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। ये बात जानी चाहिए समाज में उससे पहले, क्योंकि मुझे वहाँ से ये भी फोन आ रहा है कि जब आप यहाँ 12 तारीख में आओगे तो यहाँ पे हजारों की संख्या में ये आदमी लेके आएगा, कुछ किराए के आते हैं, कुछ इसके आते हैं, और आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस पे पहले भी बलात्कार के 2 केस लग चुके हैं और भी कई मुकदमे चल रहे हैं, दिल्ली में, यूपी में भी, मुजफ्फरनगर में भी, और हरियाणा में यमुनानगर में भी, ठीक है। और इसने क्या किया है कि वहाँ पे थाने में ही जिसने इनके ऊपर इस चीज का, उसने तो बोल भी दिया था उस लेडीज ने कि इसकी और मेरी डॉक्टरी करा लो, ठीक है। तब भी उसको इतनी मार पड़ी थी वहाँ पे कि उन लोगों को मतलब पानी पिलाया गया था, इतना पिटवाया था इसने। और वही खतरा। क्या चाह रहे हैं आप? मैं तो यही चाह रही है कि इंसाफ होना चाहिए। आपकी क्या भूमिका है पूरे मामले? मेरी तो इतनी भूमिका है क्योंकि मैं वहाँ पे 2 साल रहा हूँ, 2 साल मैंने वहाँ सेवा दी है, और मैं एक महात्मा के तौर पे वहाँ रह रहा था। जब ये मामला इस लड़की के साथ में हुआ, इसने मुझे बताया, मैंने इसको समझाया कि भाई बेटा बात ऐसी है, ये असरदार आदमी है, राजनीतिक में इसकी पहुँच है, पैसे की भी इसकी पावर है, तो इस मामले को कहीं दबाव रखो। आपने उल्टा लड़की को ही मामले को दबाने के लिए क्यों कहा? आपने मैंने इसलिए कहा, जिम्मेदारी तो आपकी भी थी। सुनो, जिम्मेदारी मेहनत की है। मैं तो वहाँ एक सेवादार के तौर पर कार्य करता हूँ, जिम्मेदारी मेहनत की थी, क्योंकि मेहनत को इसने सब कुछ बता दिया था। मैंने इसलिए कहा मामले को शांत रहने के लिए, भाई तू कुंवारी लड़की है, बाप तेरे सिर पर नहीं है, समाज में तेरी इज्जत खराब ना हो, तो कल को तेरी शादी भी होनी है, इसलिए मैंने इसको शांत रहने के लिए कहा। फिर भी जब इसको टॉर्चर करा गया तो इसने फिर राहुल के नाम, और उसमें ब्रह्मचारी जी का भी नाम था, मनोज का नाम था, रोहतास का नाम था, जिन लोगों ने इनको टॉर्चर किया, इसका मोबाइल हैंग किया गया, उसको भी मुझे पता है कि आप मोबाइल हैंग करा। राहुल ने बताया वहाँ जो और भी सेवादार रहते हैं कि इस लड़की की सारी कॉल डिटेल मेरे पास है, कहाँ बात करते हैं, किस किससे करती है, ठीक है। उसी मामले में मैं एक बार ब्रह्मचारी से मिला भी था, उनके रूम में मिला, उसको भी मैंने बुलाया, राहुल को भी, भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों दूसरे की लड़कियों को बदनाम कर रहा है, फिर तेरी चाचा की लड़की है। तो वो कहता है कि हमारा तो इससे कोई पहले से लड़ाई झगड़ा चलता रहा है, हमारे कोई बोलचाल नहीं है, आपस में परिवार में दुश्मनी है, उठ बैठ नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने उसको धमकाया, उसने मेरे से उसने माफ़ी मांगी, ब्रह्मचारी के सामने, करपाल जी के सामने माफ़ी मांगी, कहने लगा आइंदा से मेरे साथ मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा महाराज जी, और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो ये मामला निमट गया था। अब दोबारा जब 1 साल के बाद तकरीबन दोबारा इसकी ये लड़की जॉब कर रही है, अब दोबारा वो इसकी बहन पे फ़ोन करता है, कह रहा है कि हमें कहीं से पता चला है कि तुम्हारी जो बहन है जैसी, ये गुरुजी के नाम बलात्कार की रिपोर्ट करने आ रही है। इन्होंने बुझा भाई जब किसी ने बताया है। अभी जब हम 7 तारीख को वहाँ पहुँचे थाने में, ये बात SHO ने बुझी कि राहुल को कैसे पता चला कि भाई ये वो लड़की बलात्कार का केस दर्ज करने आ रही। तो उसने कहा कि ब्रह्मचारी जी ने बोला कि जैसे हम जगह जगह सत्संग करते हैं, यूपी हरियाणा में भी सत्संग करते हैं, ये बात हमें संगत से पता चली। तो इसका मतलब संगत में अगर इस बात का अफवाह उड़ाया जा रहा है तो संगत में इस बात का संदेश कौन दे रहा है? ये फर्क दे रहा है संगत का संदेश। अब जब ये लड़की बदनाम हो चुकी है, इसने कहा महाराज जी में बदनाम होगी। आपने कब छोड़ा वो? मैं पीछे जून 2000 जून रहे आप क्या आने के? मेरे कारण ये रहे
क्योंकि वहाँ पे जो है कुछ भी सही नहीं है। झूठ बोला जाता है, झूठ का सहारा लिया जाता है। मेरे से भी झूठ बोला गया, मेरा झूठ बोल के घर छुटवाया गया। बाद में जिस कार्य के लिए ब्रह्मचारी ने मुझे बुलाया था, मुझे 2 साल सेवा देने के बाद मुझे उस कार्य को मना कर दिया गया। कह दिया भाई ये कार्य मेरे बस का नहीं है। तो मैंने उनसे कहा जब आपके बस का नहीं था तो 2 साल बाद आपने मुझसे ये कहा, आप पहले कह देते, मेरे 2 साल विराम क्यों करे। तो इस बात को लेके मैं अपने घर आ गया। अब राहुल एक ऐसा इंसान है, मैं बोलता हूँ मीडिया के सामने, राहुल की इंक्वायरी करी जाए, उसके गांव से उसकी इंक्वायरी करी जाए। मिशन के समनदास महाराज जी के मिशन के जितने भी आश्रम है, जितने भी महात्मा गण हैं, उस बंदे को कोई भी अपने आश्रम पर रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो आदमी कैरेक्टर लेस है। ब्रह्मचारी ने उसको अपने पास रखा। मैंने ब्रह्मचारी जी को कहा कि ये बंदा कैरेक्टर लेस है, भाई ये आपके पास रहेगा तो आपकी छवि पर असर पड़ेगा। जब आश्रम में इस तरह की चीजें हो रही थी, आप भी वहां से आ गए, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। इतने लोग अब देखो मेरी बात, सुनो मेरी बात। वहाँ पे सभी लोग जो उनका वहाँ पे असर है, एक बंदा उनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ना मेरे में इतनी सामर्थ्य थी कि मैं उनके सामने खड़ा हो सकूं, क्योंकि पहले भी इतनी ताकत है। अब तो मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ ना, अब मैं मीडिया के सामने बता रहा हूँ। तो राहुल एक ऐसा इंसान है, आप उससे किसी भी कोई भी महात्मा मिशन का उसको रखने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टरलेस है। आप इंक्वायरी कर सकते हो, पुलिस उसकी इंक्वायरी कर सकती है। वो कितना कैरेक्टरलेस है, फिर भी उसको ब्रह्मचारी ने रखा। भाई अगर अगर आप चोर को अपने पास रख रहे हो तो चोर तो आप भी साबित हो गए ना। क्यों रख रहे हो ऐसे बदनाम आदमी को अपने पास? और जब इस लड़की ने बताया कि मेरा इसने मोबाइल हैंग कर लिया, तब भी उस पर कोई ब्रह्मचारी जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, फिर भी उसको वहां रखा। आज भी वो वहां मौजूद है और फिर दोबारा इस लड़की को फोन कर रहा है। अगर ये संगत से पता चल रहा है तो ब्रह्मचारी जी का फर्ज बनता है कि इस लड़की को फोन करता या इसके घर आता। जब उसका घर पहले इनके घर आना जाना है तो इनके घर आता, इस लड़की को बुलाता, बोलता देख तू ऐसा क्यों कर रही है। और ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए सूर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।